नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया गया। सरकार ने योजना का बजट और बढ़ाया है। अब और ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। आज 29 जुलाई 2026 का ताजा अपडेट है। 29 जुलाई 2026 से क्या किस्त मिलना शुरू हो जाएगा? 29 जुलाई 2026 से कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू हो रही हैं? जिन किसानों को अभी तक 22वीं किस्त नहीं मिला है, क्या उनको यहां पर 23वीं किस्त मिलेगा? 23वीं किस्त इस दिन खाते में आएगा। बड़ी खुशखबरी निकलकर आ गई। आज का ताजा अपडेट है। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। रोजाना हम यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया और आम जनता के लिए जो भी न्यूज खबर समाचार होता है इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। बड़ी खुशखबरी आ गई। योजना 2026-27 तक जारी रहेगा। जिन किसानों के लिस्ट से नाम कट गए थे, किसी कारणवश उनके फिर से नाम लिस्ट में जोड़े जाएंगे और लाभ उनको दिया जाएगा। आइए पहले बताते हैं, जिन किसानों को 22वीं किस्त किसी कारणवश नहीं मिल पाया है, उनको 22वीं किस्त कब मिलेगा और 22वीं किस्त नहीं मिला तो क्या क्या जरूरी चीजें आपको करनी होंगी, वो भी आइए आपको यहां पर बता देते हैं। 22वीं किस्त नहीं मिलने के क्या है कारण? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है, जिसमें अब तक किसानों को 22 बार किस्त दिया जा चुका। 22वीं किस्त तक किसानों को मिल चुका है। इसके साथ ही लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक 22वीं किस्त नहीं मिला है। तो 22वीं किस्त नहीं मिलने के क्या है मुख्य कारण, आइए बताते हैं। पहला है ई-केवाईसी का अधूरा होना। अगर आपका ई-केवाईसी अधूरा रहेगा तो आपको 22वीं किस्त का लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। दूसरा है आधार कार्ड लिंक न होना। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहेगा तब भी आपको 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगला कारण है बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक न होना। अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं रहेगा दोस्तों, तब भी आपको 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगला कारण बताएगा भूमि सत्यापन लैंड वेरिफिकेशन लंबित होना। अगर आपकी भूमि सत्यापन लैंड वेरिफिकेशन लंबित रहेगा तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। नाम खाता संख्या में गलती होना। बैंक अकाउंट या फिर नाम में आपका कोई भी गलती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तब भी आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी, होल्ड हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। इसके साथ ही 22वीं किस्त नहीं मिले हैं तो क्या काम करें कि 22वीं किस्त आपको मिलने लगे? आइए एक एक करके बता देते हैं आपको। अपना ई-केवाईसी तुरंत पूरा करें। जो आपका ई-केवाईसी अधूरा है ना दोस्तों, उसको आपको पूरा करना होगा। आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक करवा लें। आपके आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से आपको लिंक करवाना होगा। इसके साथ ही एनपीसीआई डीबीटी लिंक स्टेटस चेक करना होगा कि आपकी एनपीसीआई डीबीटी लिंक स्टेटस ऑन है कि नहीं है। इसके बाद ही भूमि सत्यापन की स्थिति आपको चेक करना होगा। किसान हेल्पलाइन नंबर 155-261 पे फोन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी CSC सेंटर पर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं किसानों के लिए कौन कौन सी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सरकार ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ गई। जैसे कि पढ़ सकते हैं, केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना से जोड़ा जाए। जमीन की सीमा में ढील की मांग पर विचार चल रहा है। ई-केवाईसी और आधार सीडिंग करवाने वाले किसानों को ही आगे किसका लाभ मिलेगा। प्रक्रिया और आसान कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, जिन किसानों के नाम लिस्ट से कट गए थे उन्हें फिर से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। योजना 2026-27 तक जारी रहे, कोई खतरा नहीं है। 23वीं किस्त कब आएगी? संभावित तिथि क्या है? देखिए दोस्तों, संभावित तिथि 25 और 26 यहां पर देखिए जुलाई था, लेकिन किस्त जारी नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जो संभावित तिथि है वो आगे बढ़ के हो गया है 30 या फिर 31 जुलाई, या फिर हो सकता है कि 15 अगस्त से पहले किस्त जारी किया जाए। सरकार जुलाई या फिर अगस्त के दूसरे सप्ताह में 23वीं किस्त जारी किए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि अभी तक सरकार द्वारा कोई भी ऑफिशियल बयान या फिर ऑफिशियल डेट जारी नहीं हुआ है। एक ये संभावित तिथि हो सकता है, डेट आगे भी बढ़ जाए, हो सकता है डेट यहाँ पर दोस्तों कभी भी जारी किया जा सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों योजना के बारे में कि योजना के फायदे क्या हैं। तो यहां पर बताया गया है कि हर पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता यहां पर दी जाती है। इसके साथ ही 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके सीधे बैंक खाते में रुपए भेजे जाते हैं। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है। पूरी तरीके से डीबीटी के माध्यम से ट्रांसपेरेंट पारदर्शी भुगतान है। योजना की महत्वपूर्ण बातें क्या है? यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। लाभ पाने के लिए किसानों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सभी जानकारी सही और अपडेट रखना जरूरी है। भविष्य में किस्त पाने के लिए केवाईसी आधार लिंक करवाना बेहद
बेहद ही ज़रूरी है। और ये वीडियो फिर से बता दे रहा है केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जो भी रोज़ाना किसान सम्मान निधि योजना का लेटेस्ट अपडेट हो, न्यूज हो, खबर हो, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त कब आएगी जिसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आपको अगर वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि जो भी आने वाली न्यूज हो, खबर हो, समाचार हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, अन्य योजनाओं को लेकर, उसकी जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।